देश भर में आपने देखा होगा कि अचानक से फ्लू के जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। खास तौर पर उत्तर भारत में लोगों को 15 दिन में दो दो बार बुखार तक हो रहे हैं। कई बार ऐसा भी हो रहा है कि 15 दिन तक लोगों को खांसी जो है वो बंद नहीं हो रही। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोरोना वापस तो नहीं आ रहा? या फिर कोरोना के इन 3 सालों में हम इंसानों की इम्यूनिटी कम तो नहीं हो गई है? इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ है मैक्स हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन में डायरेक्टर डॉक्टर रोमिल टिक्कू। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस धन्यवाद। शो में। और आपका मैं अभी इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल भी देख रही थी और उसमें आपने बहुत तफसील के साथ वो तमाम चीजें बताई हैं जो कि हमारे मन में चल रही हैं, हमारे अंदर चल रही हैं। तो सबसे पहला सवाल तो मैं यही पूछूंगी कि जो लोगों के मन में भी है कि ये बुखार जो है ये इतना प्रोलॉन्ग क्यों हो रहा है और उसके जो लक्षण है वो इतने लंबे क्यों हो रहे हैं, और क्या आप भी देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में भी खासतौर पर पेशेंट की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो? देखिए, विंटर सीजन में तो नॉर्मली फ्लू के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, बट इस साल डिफरेंस ये है कि 4-5 दिन के बुखार, खांसी, गला दर्द के बाद खांसी नहीं जा रही है, ब्रोंकाइटिस हो रहा है बहुत सारे पेशेंट्स को। और ये पर्टिकुलर स्ट्रेन जो वायरस का है, कुछ केसेस में तो H3N2 पॉजिटिव आया, जो एक स्ट्रेन इन्फ्लुएंजा ए वायरस का, बट बहुत सारे केसेस में जहां हम टेस्ट कर रहे हैं कोविड के लिए, फ्लू के लिए, नेगेटिव आ रहे हैं। सो बेसिकली एक वायरस है, कुछ केसेस फ्लू के, जिससे कॉम्प्लिकेशन ब्रोंकाइटिस है कि इनिशियली जो 4-5 दिन गला खराब, खांसी, जुकाम के बाद खांसी नहीं जा रही है और लंबी चल रही है, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते और कई केसेस में 6 हफ्ते तक। तो कई सारे कोर्सेज एंटीबायोटिक्स के करके पेशेंट्स खुद ही आ जाते हैं कि हमने ये दवाई ली, वो दवाई ली, ठीक नहीं हो रहा है, बट उनको एक्चुअली नेबुलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, इनहेलर्स की जरूरत पड़ती है। इनहेल स्टेरॉइड्स जो होते हैं उससे काफी फर्क पड़ता है इसमें। और कुछ लोग जिन्हें बहुत ज्यादा खांसी हो रही होती है उनको एडमिट करना पड़ता है, निमोनिया भी हो रहा है कुछ केसेस में, बहुत कम लोगों को हो रहा है बट हो रहा है। इन केसेस में फिर ओरल स्टेरॉइड्स, इंट्रावेनस स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं। तो ये बेसिकली, क्योंकि दिल्ली में सीजन भी ऐसा है, विंटर था, अब तो खैर गर्मी शुरू हो गई है, मगर पोल्यूशन बहुत ज्यादा था, वायरल स्ट्रेन अजीब सा था जिससे ब्रोंकाइटिस हो रहा था। और कुछ कोविड के बाद कुछ ससेप्टेबिलिटी ज्यादा हो गई है लोगों की टू इन्फेक्शंस। और लंग्स भी थोड़े वीक हैं, क्योंकि कुछ लोगों को कोविड 1-2 बार 3 बार भी हो चुका है और उनके लंग्स ऑलरेडी वीक हैं। वो इनहेलर्स वगैरह लेते हैं, उसके ऊपर दोबारा इन्फेक्शन हो गया है, तो ये खांसी आसानी से जा नहीं रही है, स्पेशली बच्चों में। और बच्चों को इन्फेक्शन होता है, वो घर आ जाते हैं, घर में सबको हो जाता है, क्योंकि फ्लू है, कंटेजियस है। और जब तक आप नेबुलाइजर वगैरह नहीं लेते हो, इनहेलर्स नहीं लेते हो, तो आपकी खांसी जा नहीं रही है। ये मेन हम्म। रीजन है कि क्यों लोग अक्सर 2-3 हफ्ते तक खांस रहे हैं यहाँ पे। एक चीज मैंने आपके आर्टिकल में पढ़ी जिसमें आपने कहा कि एक शख्स को होता है और उसके बाद पूरे परिवार को हो रहा है यही फ्लू। ये तो हम कोविड में भी ऐसे ही लक्षण देखते थे। और कोविड में भी परेशानी ये थी कि जब अगर एक शख्स को है, भले ही उसकी इम्यूनिटी अच्छी हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि परिवार के हर शख्स की इम्यूनिटी अच्छी हो। तो ऐसे में फिर ये इन्फ्लुएंजा और ज्यादा खतरनाक नहीं हो जाता कि चाहे घर में बुजुर्ग हो चाहे छोटे बच्चे हैं? देखिए, इन्फ्लुएंजा की भी कॉम्प्लिकेशंस होती है, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, और ये भी कंटेजियस होता है। कोविड जितना कंटेजियस नहीं है, बट सारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस मोस्टली, स्पेशली वायरल इन्फेक्शंस, कंटेजियस होते हैं। और जैसे पहले भी हम देखते थे, कोविड से पहले भी जब वायरल होता था किसी बच्चे को या किसी को घर पे, तो बाकी धीरे धीरे सब परिवार के लोगों को इन्फेक्शन हो जाता था। तो इसलिए मास्क पहनना, दूर रहना, हाथ साफ करना, ये सिर्फ कोविड के लिए नहीं है, ये हमें हर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बीमारी में करना होगा। अगर हम नहीं करेंगे, जो वल्नरेबल पेशेंट्स हैं हमारे घर पे, मान लीजिए कोई बुजुर्ग हैं या किसी को डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, बच्चे हैं, तो उनको इन्फेक्शन होने का खतरा है। अब मोस्ट ऑफ देम विल गेट बेटर, ठीक हो जाएंगे बेसिक दवाइयों से, बट कुछ लोगों में जिन्हें टेंडेंसी होती है इन्फेक्शन की ज्यादा, उन्हें ब्रोंकाइटिस हो सकता है, उन्हें निमोनिया हो सकता है, तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, जहाँ फीवर हो, गला खराब हो, जुकाम हो, खांसी हो, तो चांसेस ऑफ स्प्रेड आर ऑलवेज देयर। सो दूर रहना, हाथ साफ करना, मास्क पहनना, ये तो आदत ही बना लेनी चाहिए जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन हो। एक और चीज जो मैं पढ़ रही थी आप ही के आर्टिकल में या दूसरे आर्टिकल में भी, वो था ये फरवरी मार्च का मौसम। क्या फरवरी मार्च के मौसम में हमेशा से ही फ्लू होते थे, या इस बार ये जो फ्लू के केसेस हैं वो ज्यादा बढ़ गए हैं? और इसी के साथ जो आप कह रहे थे कि 15 दिन में लोगों को दो दो बार बुखार हो जा रहे हैं, क्या ये नॉर्मल है? ये नॉर्मल नहीं है जी। नॉर्मली तो दिसंबर जनवरी पीक विंटर होता है, तब ऐसे नॉर्मली ज्यादा केसेस आते हैं फ्लू के, बट इस बार थोड़ा एक्सटेंशन सा हो गया है, फेब में भी, और अब मार्च शुरू हो गया, अभी भी बहुत ज्यादा वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं।
तो ये एक अजीब सी चीज है जो पहले नहीं देखते थे हम लोग। और कई पेशेंट्स हैं जिन्हें एक महीने में 15-20 दिन में 2-3 बार इन्फेक्शन हो रहा है, गला खराब हो गया, एंटीबायोटिक कोर्स किया या दवाई ली और फिर हो रहा है। तो या तो ये ससेप्टेबिलिटी बढ़ गई है लोगों की जो इन्फेक्शन, या ये अलग अलग स्ट्रेन्स भी हो सकते हैं वायरस के, कि एक से आप ठीक हो रहे हो तो आपको दूसरा हो रहा है, रिकवरी नहीं कर रहे हो क्योंकि इन्फेक्शन ने आपको इतना कमजोर कर दिया, आपके लंग्स को, आपकी इम्यूनिटी थोड़ी खराब हो चुकी है कि आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं। सिर्फ इन्फेक्शन और इम्यूनिटी के साथ इसका रिश्ता नहीं है, कई लोगों को एलर्जिक टेंडेंसीज होती हैं, जिन्हें एलर्जीज वगैरह होती हैं उन्हें ज्यादा ही एलर्जिक ब्रोंकाइटिस वगैरह होता है, और वायरल इन्फेक्शन के बाद उन्हें ही ब्रोंकाइटिस खांसी लंबी चलती है। दूसरी बात ये कि कई लोग कह रहे हैं कि जो इन्फ्लुएंजा है, इसे कोई स्प्रिंग इन्फ्लुएंजा कह रहा है, कोई अलग अलग नाम जो है वो दिए जा रहे हैं। क्या ये जो फ्लू है उसने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स बदल दिए हैं या फिर हमारी इम्यूनिटी कोविड के बाद कम होगी? दोनों चीजें मैं कहूंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स तो चेंज होती है स्ट्रेन की, ये स्ट्रेन तो बहुत सालों से है, नहीं कि ये कोई नया स्ट्रेन है, बट थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते हैं। हमारी भी थोड़ी बहुत कोविड के बाद थोड़ी इम्यूनिटी डिसरेगुलेट हो गई है, कुछ लोगों को ज्यादा इन्फेक्शन हो रहे हैं कोविड के बाद। तो दोनों फैक्टर्स हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि पोल्यूशन लेवल्स भी बहुत ज्यादा हैं दिल्ली में, और वो भी एक फैक्टर है कि क्यों खांसी ठीक नहीं हो रही है। विंटर अजीब सा रहा है, बहुत ज्यादा ठंड थी, अचानक गर्मी हो गई है, सो फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है टेम्परेचर में। ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये थोड़ा लंबा खिंच रहा है और खांसी भी आसानी से जा नहीं रही है लोगों को। सर, इस बार आप कौन से अनयूजुअल लक्षण लोगों के अंदर देख रहे हैं इस इन्फ्लुएंजा में, या फिर अगर आम लक्षण या फिर अनयूजुअल? देखिए, अनयूजुअल ज्यादा ये कि गला जो खराब 2-3 दिन रहता है, नॉर्मली लंबा चल रहा है, 10-15 दिन के बाद भी swallow करने में, पानी पीने में लोगों को दर्द हो रहा है गले में। और जैसे मैंने कहा कि खांसी नहीं जा रही है, बलगम खांसी, वीजिंग बहुत ज्यादा, जिन लोगों को कभी नहीं हुआ था उनको भी हो रहा है। हेडेक्स हो रही हैं, इवन रिकवरी के बाद फटीग बहुत ज्यादा हो रहा है जो यूजुअली इतना एक्सटेंडेड नहीं रहता है। भूख नहीं लग रही है, कुछ लोगों का पेट खराब हो गया है, विच इज वेरी टिपिकल ऑफ इन्फ्लुएंजा, मगर हर साल ये चीजें नहीं देखी जा रही। इस बार का स्ट्रेन थोड़ा अलग सा है, वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस कर रहा है छोटी मोटी। हालांकि हॉस्पिटलाइजेशन रेट्स उतनी ज्यादा नहीं है, बहुत लोगों को निमोनिया नहीं हो रहा है, इट्स नॉट अ पैनिक सिचुएशन। और बट परेशान हो रहे हैं लोग क्योंकि खांसी नहीं जा रही है, काम पे जाते हैं तो खांसते रहते हैं, आजकल कोई भी खांसेगा तो लोग वैसे ही परेशान होते हैं। दूसरी बात, क्योंकि आपने पॉल्यूशन का जिक्र किया, दिल्ली एनसीआर में लोग जो रहते हैं वो कई सालों से ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे पॉल्यूशन उनके शरीर को इफेक्ट कर रहा है। तो अगर आप ये थोड़ा मतलब एक ब्रीफली अगर बता दें लोगों को कि कैसे पॉल्यूशन जो है वो हमारे शरीर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है और इसके लक्षण हमको बहुत देर में दिखने को मिलते हैं। देखिए, इमीडिएट जो भी इफेक्ट होगा पोल्यूशन का, वो तो आंखों में पानी आएगा, आंखें लाल हो जाएंगी, गला थोड़ा सा खराब रहता है, सूखी खांसी आ जाती है, सर दर्द, बदन दर्द हो जाता है। तो ये सारी चीजें लगी रहती हैं बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, मगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी होते हैं पोल्यूशन के। कैंसर के साथ रिलेशन है पोल्यूशन का, हार्ट डिजीज के साथ है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्रेन इफेक्ट होता है, डिमेंशिया होता है। सो बहुत सारी इलनेसेस हैं जिसका पोल्यूशन के साथ लेना देना है, बट वो कई सालों के बाद पता चलता है। इमिडिएटली तो यही है कि गला खराब होता है, आंखों से पानी आता है, खांसी होती है, और कई सालों के बाद तो सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस, लंग रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा होती हैं। जिन लोगों को कभी खांसी नहीं होती थी, वीजिंग नहीं होती थी, उन्हें इनहेलर्स यूज करने पड़ते हैं, नेबुलाइजर्स यूज करने पड़ते हैं, ऑन एंड ऑफ उनको खांसी होती है, उनका सांस फूलता है। सो लॉन्ग टर्म में आई वुड से कि लंग्स पे ही बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है इसका, पोल्यूशन का। सेकंड लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये इस इन्फ्लुएंजा को लेकर, क्या इस तरीके का जो ये कोविड के बाद हमने देखा 2023 का जो ये इन्फ्लुएंजा, ये फ्लू फैल रहा है, क्या हमें इसी तरीके के आने वाले सालों में इस तरह के फ्लूज को देखने के बाद आदत डाल देनी चाहिए, इसी तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स उनके रहेंगे, या आपको लगता है कि ये इसी साल की बात है और आने वाले सालों में कुछ कहा नहीं जा सकता? नहीं, हमें सावधान तो रहना ही पड़ेगा बिकॉज पता नहीं होता है किस साल कौन सा। अब तो हमें आदत बना लेनी चाहिए, वेयर्ड से स्ट्रेन आते हैं, कोई नया नया वायरस, नई बीमारी ना है, तो सतर्क तो रहना ही पड़ेगा हमें। और देखते, बट ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि कब कौन सा वायरस किस तरह का आएगा। बट हाँ, हमें सावधानी रखनी होगी, जब भी ऐसी कोई नई बीमारी या नया स्ट्रेन आए तो हमें मास्क पहनने चाहिए, हाथ धोने चाहिए, वो रूटीन जो भी हमने सीखा है कोविड के दौरान, वो सारी सावधानियां रखनी चाहिए। क्योंकि हम तो, अगर हम यंग हैं, हमें शायद नहीं भी हो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, जैसे मैंने बताया कि बुजुर्ग लोग, बच्चों को जिनको क्रॉनिक प्रॉब्लम्स है उनको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। मेरा आखिरी सवाल है, और ये सवाल जो है वो
हर देशवासी के लिए बनता है कि हम सब आपस में एक दूसरे के लिए डॉक्टर बन जाते हैं बिना डॉक्टर के पास गए हुए। हमें बुखार आता है तो हम डोलो खा लेते हैं या कुछ भी खा लेते हैं, हमें मालूम है कि एंटीबायोटिक कौन सी लेनी है, लेकिन कभी कभी हम पे भारी भी पड़ जाता है जब हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो जब हमें फ्लू हो तो हमें कौन से भी दिन में डॉक्टर के पास जा लेना चाहिए बिना खुद को डॉक्टर समझे हो? देखिए, पहले 1-2 दिन तो आप वेट कर सकते हो, जब तक आपको थोड़ा बुखार, गला खराब, सर दर्द हो रहा है तो आप पैरासिटामोल की टैबलेट्स ले सकते हैं। आप गर्म चीजें लीजिए, काढ़ा लीजिए, सूप लीजिए, ग्रीन टी लीजिए, एंटी एलर्जिक टैबलेट लीजिए। ओवर द काउंटर कॉफ सिरप्स होते हैं माइल्ड से, वो ले सकते हैं। बट 2 दिन के बाद अगर आपको लग रहा है फीवर नहीं जा रहा है, या आप ज्यादा खांस रहे हो, या आपको वॉमिटिंग्स हो रही है, डायरिया हो रहा है, पच नहीं रहा है खाना, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो यूजुअली आपको डॉक्टर्स को कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको कुछ टेस्ट की जरूरत होगी। मे बी आपको कोई अलग दवा, एंटीवायरल की जरूरत हो, मे बी आपको एंटीबायोटिक्स की कभी जरूरत हो। तो 2 दिन तक, 48 आवर्स तक आप वेट कर सकते हो। ओवर द काउंटर मेडिसिन जो बेसिक होती है वो ले सकते हैं, मगर उसके बाद आपको डॉक्टर्स को कॉन्टैक्ट कर लेना चाहिए। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर रोबिन, और हमारे साथ की तमाम जानकारियां साझा करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू सो मच सर, थैंक यू।